हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं। चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। शुरू करते हैं। अराउंड 3000 ईयर्स अगो हु एक्सक्लूडेड टू परफॉर्म रिचुअल्स। तो किसको रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था? तो शूद्र जो होते थे उनको रिचुअल परफॉर्म नहीं करने दिया जाता था। Shudra is the lowest ranked of the four varna of Hindu caste system and social order in India। तो शूद्र को सबसे नीचे रखा जाता था 4 वर्ना में। Priest performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king, the ordinary people, the wish या वैश्य also brought gifts। However, some people such as those who were regarded as Shudra by the priest वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। तो ये रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे। इनकरेक्ट बताना है अबाउट द डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड। ए, द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ना। ठीक है। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट। सही है। द रूलर्स also known as Kshatriya, they were expected to fight battles and protect people. Okay. The Vish and Vaisya were expected to be farmer, herders and traders, but they could not perform sacrifices। ये गलत है। ये sacrifices perform कर सकते थे। Only the lowest group of people called Shudra, they could not perform sacrifices। तो डी यहाँ आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट। सेकंड प्लेस पे रूलर्स और क्षत्रिय आते थे, वो फाइट करते थे, लोगों को प्रोटेक्ट करते थे। थर्ड वैश्य आते थे, ये फार्मर्स होते थे, हर्डर होते, ट्रेडर होते थे। क्षत्रिय एंड वैश्य दोनों ही सेक्रीफाइसेज परफॉर्म कर सकते थे। ओके। Which of the following is incorrect statement about शूद्र? शूद्र के बारे में फिर से इनकरेक्ट बताना है। They could not perform any ritual, अभी तक हमने यही सीखा। Both women and शूद्र were not allowed to study the Veda, ये भी सही है। वुमेन और शूद्र को वेदा पढ़ने को अलाउ नहीं था। And some of them are classified as untouchable, तो कुछ को अनटचेबल क्लासीफाई किया गया। तो यहाँ सभी सही हैं, तो नन आंसर हो जाएगा। शूद्र हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, शूद्र को अदर 3 ग्रुप्स को सर्व करना पड़ता था और ये कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र। बोथ वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जनपदास? जनपदास के बारे में सही बताना है। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। ओके। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हसनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर एटा। ये दोनों ही बातें 100% करेक्ट हैं। The Raja who performed these big sacrifices were now recognized as being Raja of Janpada rather than Jan। The word Janpada literally means the land where the Jan sets its foot and settle down। यहाँ पे जन सेट कर चुके हैं, अपने पैर जमा चुके हैं। Which one of the following is not listed as one of the 16 महाजनपदास in the pre-Mauryan period? तो इनमें से कौन सा 16 महाजनपदास में से नहीं है? कलिंगा, मगध, अवंती, वज्जी। मगध है, अवंती है, वज्जी है, कलिंगा नहीं है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन दिसंबर 2020 इन CAPF एग्जाम। ओके। 16 महाजनपदास हमें पता होने चाहिए। काशी, कोशाला, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, शेदी, वत्सा, कुरु, पंचाला, मच्छा, सुरसेना, अशाका, अवंती, गंधारा एंड कंबोजा।
Consider the following statement about महाजनपदास. द न्यू राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज. आर्मीज रखना इन्होंने शुरू कर दी. ठीक है. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज. क्या सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज दी जाती थी? यस. राजा ऑफ महाजनपदास स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस. तो क्या इन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया? हाँ, बिल्कुल. About 2500 years ago, some Janpadas became more important than others and were known as Mahajanpadas. Most Mahajanpadas had a capital city. Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. तो उनको फोर्टिफाइड कर दिया गया. हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से वैदिक पीरियड में राजा अलग तरीके से काम करते थे और यहाँ महाजनपदास के टाइम में इन्होंने अपने पैलेसेज फोर्टिफाई कर लिए. आर्मीज इन्होंने रेगुलर आर्मी रखनी शुरू कर दी. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ओकेशनल गिफ्ट, इन्होंने टैक्सेस रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करना शुरू कर दिया. इन्होंने कहा अब गिफ्ट से काम नहीं चलेगा, टैक्सेस लेने होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन टैक्सेस के बारे में ही है. चूज इनकरेक्ट अबाउट टैक्सेस कलेक्टेड बाय रूलर्स ऑफ महाजनपदास. ओके. ए. टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर वाज फिक्स्ड एट 50%. नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा. देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन इन द फॉर्म ऑफ लेबर. हाँ. Herders were expected to pay taxes in the form of animals and animals produce. Herders भी टैक्सेस पे करते थे एनिमल्स देकर या एनिमल्स के प्रोड्यूस को देकर. Hunters and gatherers also had to provide forest produce to the राजा. तो बाकी तीन सही है. Taxes on crops were the most important. This was because most people were फार्मर्स. तो ज़्यादातर फार्मर ही थे, तो ये सबसे ज़रूरी टैक्स था. यूजुअली द टैक्स वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड. तो 1/6 लिया जाता था, ना कि 50%. दिस वाज नॉन एज द भाग और ए शेयर. अराउंड दिस टाइम देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम. तो इस टाइम पर 2 मेजर चेंजेस हुए थे एग्रीकल्चर में, तो इसमें से वो कौन सा नहीं है? यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स. यस, ये है. यूज ऑफ माइक्रो इरिगेशन. माइक्रो इरिगेशन तो आज भी नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम में कैसे हो जाएगा? यूज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी. यस, ये भी है. तो आंसर हो जाएगा बी. देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम. वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर. तो इस टाइम पर 2 मेजर चेंजेस हुए थे एग्रीकल्चर में. एक तो लोहे का हल इन्होंने शुरू कर दिया था, जिससे हैवी क्लेई सॉइल को टर्न ओवर किया जा सकता था, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड. सेकंड चेंज क्या किया था? सेकंड चेंज किया था इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करना शुरू कर दिया था पैडी का. सो instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were ground. तो सबसे पहले सैपलिंग को लगाया जाता था, फिर जाके मेन फील्ड में धान को उगाया जाता था. दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव. तो ज़्यादा प्लांट सर्वाइव होने लग गए और इस विधि ने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर फ्लोइंग थ्रू मगध किंगडम. मगध किंगडम से इनमें से कौन सी रिवर बहती थी? गंगा, यमुना, गोमती, कोसी, सतलज, गंगा, सोन, कृष्णा, नर्मदा. नर्मदा कहाँ से आ गई? तो ये थी गंगा एंड सोन. Magad became the most important Mahajanpad in about 200 years. Many rivers such as Ganga and Son flowed through Magad. This was important for transport, water supplies and making the land fertile. इसीलिए मगध जो है बहुत ही पावरफुल किंगडम बना.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस वाज द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम फॉर सेवरल ईयर्स? बहुत सालों तक मगध किंगडम की कौन सी कैपिटल रही? श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी या राजगृह? राजगृह कैपिटल रही मगध किंगडम की मैनी ईयर्स तक। राजगृह जो कि प्रेजेंट डे राजगीर बिहार में है, वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र जो कि प्रेजेंट डे पटना में है। तो ये बाद में कैपिटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट अबाउट गन और संघ। तो गन या संघ के बारे में इनकरेक्ट बताना है। देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, ओके, दे मेड कलेक्टिव डिसीजन, वुमेन दास ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज डिसीजन। वुमेन एंड दास के बारे में हमने देखा कि इनको की डिसीजंस में कहाँ पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। दास मतलब स्लेव्स, तो सी हो जाएगा। बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गण और संघ, हाँ ये सही है। इन ए गण और संघ देर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, यहाँ पर कई रूलर्स होते थे। समटाइम्स इवन when thousands of men ruled together, each one was known as राजा, सभी राजा होते थे। दी राजा performed rituals together, they also met in assemblies, decided what had to be done and how, through discussion and debate। तो डिबेट के द्वारा ये सभी अपने डिसीजंस लेते थे। However, women दास एंड कामकार could not participate in these assemblies. Both Buddha and Mahavira belong to Gan or Sangh. Some of the most vivid descriptions of life in the Sangh can be found in the बुद्धिस्ट बुक। बुद्धिस्ट बुक्स में गण और संघ के बारे में डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी। अराउंड 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called democracy. इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। All men and women were recognized as full citizens. Appointments for many positions were made through lottery. Citizens were expected to serve in the army and the navy. ए ऑप्शन देखिए, ऑल मैन एंड वुमेन वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन्स। 2500 साल पहले ये इस तरह की डेमोक्रेसी कैसे आ सकती है? तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा। Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called democracy, which lasted for 200 years. तो 200 साल तक ये चली। All free men over the age of 30 were recognized as full citizens. याद ध्यान देना, फ्री मैन, ना कि स्लेव और ना ही वुमेन। स्लेव और वुमेन को फुल सिटीजन नहीं माना गया। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, जैसा कि हमने देखा। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन। फॉरेनर्स भी सिटीजन नहीं माने गए। कैपिटल बतानी है वज्जी की। वज्जी की कैपिटल थी वैशाली। कैपिटल ऑफ वज्जी वैशाली। मगध की राजगृह, लेटर पाटलिपुत्र हो गई। अंगा की चंपा, वत्सा की कौशाम्बी, सुरसेना की मथुरा एंड कुरु की इंद्रप्रस्थ। That is all for today. Thank you.